बच्चे दिल्ली केजरीवाल की सरकार में पढ़े हैं। हमने पता है इस महंगाई का दौर में आज बच्चे अगर एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और 10+2 कर रहे हैं, तो ये बात तो आम नागरिक जानता है। लोगों को पैसा चाहिए, चादर चाहिए, शॉल चाहिए, पाजेब चाहिए, विस्की चाहिए, मुर्गा चाहिए। मैंने नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई वंचित, शोषित, पीड़ित कोई ऐसा नहीं दिखा हो जो किसी चीज से वंचित रह गया। दिल्ली का हर जगह नरक बना रखा है, कूड़े के ढेर लगने लग रहे हैं, जो सुविधाएं थी वो सारी की सारी बंद हो रही है और लगातार लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए और कर भी रहे हैं, मुखरता से करना चाहिए। कर रहे हो, जनता को मूलभूत सुविधाएं दो ना। आप हिंदू मुस्लिम गायें गोबर मंदिर मस्जिद, इसके ऊपर भी तो आना पड़ेगा। दिल्ली के सारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने लग रहे हैं। शिक्षा का जो है वो प्राइवेट स्कूलों में कॉपी किताब पे भी जीएसटी लगा दिया। ये बड़ा देश का राजधानी का दुर्भाग्य है और ये खाली दिल्ली की मुख्यमंत्री बागेश्वर जी के यहां जाके उनके चरण नहीं छुरी है, ये तो तमाम सारे ऐसे नेता हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी आसाराम जी के चरणों में गए और वहां जाकर कहा मैंने तो पूरे का पूरा ज्ञान आसाराम से प्राप्त किया है। तो दिल्ली की सीएम को क्या कहें, ये तो पेड़ ही ऐसी जगह लगा है इनका जहां खाद पानी सामग्री ऐसी जगह से मिल रही है जो लाजवाब है। क्या क्या इन्होंने नहीं किया। कभी तो ये दिल्ली के सारी झुग्गी झोपड़ियों को तोड़ने लग रहे हैं। शिक्षा का जो है वो प्राइवेट स्कूलों में कॉपी किताब पे भी जीएसटी लगा दिया और सरकारी स्कूलों की जो पिछली सरकार थी उससे बहुत बुरी हालात में चले गए। महिलाओं को जो सुविधाएं मिलती थी वो सब की सब शटर डाउन। आपको दिक्कत किस बात से, आरती लगा रही थी या रेखा गुप्ता सीएम बनेगी इस बात का दिक्कत है? देखिए हमने तो कोई दिक्कत ना वो बनगी बनागी, रांद कटी टंटा मिटा, क्योंकि 5-6 साल 10 साल तक केजरीवाल ने ढोरे थे और केजरीवाल ने ढोने का एक ही था कि भाई कम से कम शिक्षा मिल रही थी, महिलाओं को फ्री में जो है ना बस सुविधाएं मिल रही थी और तमाम सारी सुविधाएं थी। ये तो 2-3 चीजें जो फ्रंट फेस पे दिखाई दे रही हैं, लेकिन ये जो मुख्यमंत्री है नई नवेली, ये क्या कर रही है। बागेश्वर बाबा का पूरी जो सामाजिक न्याय के लोग हैं वो तमाम लोग इसका विरोध कर रहे हैं और जोरदार इसका विरोध भी होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम के अलावा उसके पास कोई चीज नहीं है। अरे स्कूलों में जाकर के स्कूलों का निरीक्षण कर रही है रेखा गुप्ता। निरीक्षण है। हाँ। ये जीएसटी किसने तने लगा दी गए। अरे जीएसटी आपने लगा दी। हाँ। थोड़ी चमचागिरी गुलामगिरी कम कर लो। आपने लगाई है क्या। पूरी दिल्ली रोने लग रही है कि बच्चे का जो 2000 रुपये में कॉपी किताब बैग पेंशन आ जाते थे, आज वो 5000 रुपये ऊपर पड़ रहा है। आप इन चीजों को भी देखो, तरह तरह मच रही है दिल्ली के अंदर। पानी है वो नहीं आ रहा, और अभी तो गर्मी शुरू हुई है, आगे आगे और क्या हाल होगा। तो भैया ये तो सारे के सारे नरेंद्र मोदी जी ले लो या गुप्ता जी ले लो और इनके कितने और नाम गिनाए, ये तो सारे ही बाबाओं से आशीर्वाद ले हुए हैं और इस देश को धर्मगुरु है, इस देश को पता नहीं कौन सी जगह लेकर के जाएंगे। नहीं कोई धर्म गुरु, देखिए धर्म नेतागिरी करनी है तो खूंटी के ऊपर अपने धर्म ने घरा टाक लो, धर्म ही कर लो। फिर सारे के सारे जाके ना मंदिर गुरुद्वारे चर्चों में बैठ जाओ। आप राजनीतिक कर रहे हो, जनता को मूलभूत सुविधाएं दो ना। आप हिंदू मुस्लिम गायें गोबर मंदिर मस्जिद, इसके ऊपर भी तो आना पड़ेगा। हमने शिक्षा चाहिए, हमने रोजगार चाहिए, हमने जन सुविधाएं चाहिए। आप एक देश के अंदर हर जगह वो टॉयलेट बनाए थे, वहां टॉयलेटों का पता नहीं। तो 2 महीने तो हुआ है, थोड़ा सा टाइम तो दीजिए। कितना टाइम लेंगे। ये तो टाइम जब शुरू में स्टार्टिंग में ये जब बाबाओं के जाके चरण छूने लगे तो साफ संदेश पता चल जाता है कि क्या करने वाले हैं ये, इस देश के अंदर इनकी मनसा क्या है। अरे इतना मोटा पैसा, इतना झूठा आडंबर, जितने धोबी घाट है चुनाव के अंदर,
हमने देखा था। तमाम धोबी घाटों के ऊपर इन्होंने एक एजेंडा सेट किया हुआ था धार्मिक, और लोगों को पैसा चाहिए, चादर चाहिए, शॉल चाहिए, पाजेब चाहिए, विस्की चाहिए, मुर्गा चाहिए। भाई मैंने नई दिल्ली विधानसभा के अंदर कोई वंचित, शोषित, पीड़ित कोई ऐसा नहीं दिखा हो जो किसी चीज से वंचित रह गया हो। तो ये सारे के सारे छोटे छोटे लालचों के अंदर जनता को गुमराह करा है, और उसके बावजूद भी इनका पेट नहीं भरा। तो यह ईवीएम माता रानी है, इसका भी आशीर्वाद हो सकता है। मशीन का रोना शुरू हो जाता है। देखिए मशीन का लोग कह रहे हैं ना, हम थोड़ी कह रहे हैं। जो मशीन है उस मशीन के ऊपर आरोप है। और अब तो हम नहीं कह रहे, अब तो अमेरिका भी कह रहा है, अब तो तमाम सारे जो देश के लोग हैं वो कह रहे हैं। और जितना आज तक के 50-55 साल की उम्र में हमने ये देखा, इन्होंने जितना देश को लूटा है, अंग्रेज भी नहीं लूट के गए, वो लटके बल पर लूटा करते, ये पाखंड के बल पर देश को लूटने लग रहे हैं। और सारे के सारे हर जगह ये जगराते, नवराते, पता नहीं कौन से राते करते हैं, हर जगह झूठ पाखंड। कहीं तो हवा में बच्चा पैदा करते हैं, कभी मटकी में बच्चा पैदा कर देते हैं, कभी मैल से बच्चा पैदा कर देते हैं, कभी कान से बच्चा पैदा कर देते हैं। इनका पता नहीं कौन सी मशीन कहां कैसे फिट करवा के लावे, ये तो भैया पता ही नहीं। हमने समझ नहीं आई। दिल्ली वाले सो रहे थे ना, जगाने आ गए बीजेपी। देखिए दिल्ली वाले, आप ठीक कह रहे हो, दिल्ली वाले सो रहे थे, लेकिन दिल्ली ज्यादा देर तक जो नहीं सोएगी, दिल्ली बहुत जल्दी जगेगी और इनका सुपड़ा साफ होगा। अभी जिस तरीके से ये पूरे का पूरा षड्यंत्र जो करना चाह रहे हैं, उस षड्यंत्र से दिल्ली समझदार है। और रही बात, अभी और राज्य में चुनाव है, दिल्ली वाले खुशियां मना रहे हैं। दिल्ली वाला कोई खुशियां नहीं मना रहा। जो बिल्कुल बेहया, बेशरम, निकम्मे जो लोग होंगे वो खुशियां मनाएंगे। आम जनता को पता है अच्छी अच्छी सुविधा मिला करती। हमारे खुद के बच्चे दिल्ली केजरीवाल की सरकार में पढ़े हैं, हमने पता है। इस महंगाई का दौर में आज बच्चे अगर एमए कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं और 10+2 कर रहे हैं, तो ये बात तो आम नागरिक जानता है। जो जेब कतरे हैं वो इस बात को नहीं जानते कि दिल्ली के अंदर पहले वाली सरकार ठीक थी या आज की तो कोई कहने वाला है ही। दिल्ली के अंदर अब ट्रिपल इंजन चल रहा है। देखिए इंजन पे इंजन जोड़ते रहिए, डब्बों की जरूरत ही नहीं है। इन्होंने तो एक फंक्शन, एक सिस्टम बना लिया लोगों को बेवकूफ बनाने का। पहले डबल इंजन था, ये ट्रिपल इंजन आ जाएगा। अरे एक इंजन और जुड़ गया ना तो इनका बेड़ा गर्क अपने आप ही हो जाएगा। क्यों लोग कहते हैं भैया इंजन जोड़ने तो जरूरत ही ना है। तो ये तो पूरे का नहीं, अच्छा कहां से होगा, बेड़ा गर्क हो रहा है। बेड़ा गर्क दिल्ली का हर जगह नरक बना रखा है, कूड़े के ढेर लगने लग रहे हैं। जो सुविधाएं थी वो सारी की सारी बंद हो रही है, और लगातार लोगों ने इसका विरोध करना चाहिए और कर भी रहे हैं, मुखरता से करना चाहिए, ताकि ये जो रास्ते में चल रहे हैं, ये जो बाबाओं को बुला बुला कर बाबाओं के चरण जो छूने का काम कर रहे हैं, अरे पब्लिक के काम कराओ, पब्लिक के चरणों में जाओ। ये पाखंडवाद करके ना अपनी दुकानों को और धार्मिक दुकानों को बड़ी मत करो। जो दुकानें, जो इस देश के शिक्षा के संसाधन है, जो स्कूल है, कॉलेज है, यूनिवर्सिटियां है, उनके दरवाजे खोलो। वहां तो आप गोबर लिपवाने का काम करते हो। वहां तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर है, छात्र ने क्या किया, प्रिंसिपल मैडम कह रही है, प्रोफेसर कह रही है कि गोबर, गाय का गोबर लगाने से जो रूम ठंडा रहेगा। तो ये कहां से पुरानी अरे रिसर्च हमारे बाप दादा ने कर रखा था। इन के मेरा जब दीवारें नहीं थी, धूल हुआ करती, कच्ची मिट्टी हुआ करते, संसाधन नहीं थे, मजबूरी थी, 4 फुट की छत होया करती, तो उसमें गोबर लगा करते। ये बेवकूफ 12-12, 15-15 फुट की छत है दिल्ली यूनिवर्सिटी की, और उसमें गोबर लिपवाने लग रहे हैं। ये तो सरासरी देश के युवा को, और उनको कहूंगा मैं, जो लगातार जो घंटा बजाने का काम कर रहे हैं। अरे क्यों आने वाली पीढ़ियों का नाश कर रहे हो? अपनी औलादों को मंदिर की बजाय आप सुबह स्कूल लेके जाओ, और जब बड़ा हो जाए 10+2 का, तो दिल्ली के अंदर टॉपर यूनिवर्सिटियां हैं, और उससे भी कोई यूनिवर्सिटियां अच्छी हैं तो वहां लेके जाओ। अपनी औलादों को कहां पढ़ाते हैं ये? जितने बीजेपी के कुकरमुत्ते नेता हैं, मोस्टली बड़े बड़े, वो अपनी औलादों को जितने मुस्लिम कंट्रियां हैं, सारी की सारी मुस्लिम कंट्रियों में पढ़ाते हैं, और यहां आके ये कहते हैं आगे हिंदू मुस्लिम कराते हैं। मैं तो खुद जानता हूं ऐसे मेरे 4-5 दोस्तों को
जो कट्टर वो है धर्म का झंडा ढोने वाले, और अभी अभी 6 महीने ना हुए हैं, अभी वो मुस्लिम कंट्री में भेजा पढ़ने के लिए। मैं कह रहा इतनी नफरत। और ये एक और कह रहे हैं, देखिए कमाल की बात है, कह रहा जी वहां मुसलमान कुछ करें तो नहीं गए, मतलब इतना उनके साथ बैठना उठना, वहां से पैसा कमाने का संसाधन ढूंढना, और फिर नफरत